तो व्हाट डू यू थिंक कि भाई हिंदुस्तान की आज के दिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या स्थिति है? नहीं, ब्रॉडली स्पीकिंग स्थिति ठीक है। अच्छा। ब्रॉडली स्पीकिंग कोई इसमें खामी नहीं, मगर उसको सस्टेन करने के लिए आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? अगर आप नहीं सस्टेन कर रहे हैं। नहीं, आपकी स्थिति तो ये है ना कि आपके साथ अब अमेरिका के साथ अभी हमारा फ्री ट्रेड पैक्ट हो नहीं रहा। नहीं होगा। नहीं हो रहा। वो बहुत बड़ा दादा है, वो वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है ना। और जो हमने एक पर्सनल लेवल पे इक्वेशन बनाई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, तो वो लगता है कि उसका कोई फ़ायदा हमें हो नहीं रहा। अल्टीमेटली इनफैक्ट ट्रंप साहब हमें कुछ बातों पे ऐसी बातें करते हैं जैसे लगता है कि उन्होंने हमारे ऊपर कुछ पेनल्टी भी डाल दी है, टैरिफ्स बढ़ा दिए, जैसे आपको मालूम है। तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति पे फ़र्क पड़ा है। और देयरफॉर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हमारे पास वो जो पहले होता था हमारा, वी हैव रिस्पेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो नहीं है आज के दिन। ये नहीं, ठीक नहीं कहना। वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हमारे संबंध ठीक है। अच्छा। फ्रांस के साथ, जर्मनी के हाँ, साथ, फ्रांस के साथ तो बहुत यूनाइटेड किंगडम के साथ, इटली के साथ संबंध ठीक है। मगर संबंध का क्या मतलब है? संबंध का मतलब है लेन देन। फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब है? उनसे कुछ लेना है, उनको कुछ देना है। अब उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। नहीं, बट हमें क्या दे रहे हैं वो आज के दिन? भाई आप व्यापार हम ले तो रहे हैं। नहीं, आप व्यापार कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, व्यापार तो करेंगे ही करेंगे, हमारी सस्टेन टू इकोनॉमी में। देखिए बात, जैसे न्यूक्लियर डील हुआ, बातचीत हम कर रहे हैं, न्यूक्लियर डील हुआ, बहुत बड़ा एक मैं समझ माइलस्टोन था हिंदुस्तान के इतिहास में। उसका श्रेय डॉक्टर साहब को जाना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जब न्यूक्लियर डील की बात हुई और लायबिलिटीज़ की बात हुई तो इसी पार्टी बीजेपी ने विरोध किया कि आप देखिए लायबिलिटी का स्तर बढ़ाइए, ये तो बहुत कम आपने रखा है। तो आपने 1500 करोड़ कर दिया, अब इन्होंने वो ख़त्म कर दिया। ठीक है ना। तो जब आप कहते हो कि हमने दे तो दिया उनको सब कुछ, अब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें दखल अंदाजी करेगा और उनका कैप भी कोई नहीं है लायबिलिटी का। अगर हादसा हो जाए, फुकुशिमा जैसे हादसा हो जाए या चेरनोबिल जैसे हो जाए, तो इनकी क्या लायबिलिटी है? अगर कोई इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है तो लायबिलिटी तो रही नहीं। तो क्या हम उनको तो दे दिया हमने, मिला क्या हमें? तो ये तो जजमेंट की बात है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके संबंध, आपने कहा अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं अच्छे संबंध, आप कहते हैं अच्छे हैं, बट हमें मिला क्या आज के दिन? हमने एफटीए कर लिया अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो क्या मिला? एक जमाना था चीन के साथ हम जो हमारा व्यापार है उसमें तो हम चीन के ऊपर पूरा, बिना चीन की हमें दिए हुए हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और साथ साथ में हमारा चीन के साथ झगड़ा भी है बॉर्डर पे। देखिए, डिंग मांग रहे से तो काम चलता नहीं। फॉरेन पॉलिसी इज एन एक्सरसाइज इन रियलिस्टिक अप्रेजल। अगर हम चीन के साथ सिर्फ डिंग मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो हमसे बहुत ज़्यादा, कई गुना आगे ज़्यादा है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने कहा हमारे संबंध अच्छे हैं। संबंध अच्छे हैं इसमें क्यों? हमारे किसी से लड़ाई थोड़ी ना है, संबंध तो हमारे अच्छे हैं। उस नज़रिए से देखो, मैं पूछ रहा हूँ कि हम इस समय विश्व के स्तर पर हम आइसोलेटेड हैं। मेरा ये मानना है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। आइसोलेटेड इसलिए हैं, हमारे पास वो आर्थिक शक्ति नहीं है जिसके आधार पे हम नेगोशिएट कर पड़ें। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम विश्व गुरु होना चाहते हैं। वो तो हम हैं। नहीं है। नहीं हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी की बात मानते हैं, मैं हम तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी की बात मानते हैं, आप ना मानो। हम विश्व गुरु, सवाल लेकिन उसका कोई कि आपकी सकत क्या है? सही बात। वो सकत अगर ठीक नहीं है तो फिर डिंग मारने से कोई फायदा नहीं। चलिए, आखिर में आपसे एक ऐसा सवाल करूंगा जिससे मैं चाहता हूं कि आप उस पर कोई बात सामने रखें देशवासियों के लिए। आपने एक बात भी कही है कि द इंडियन मुस्लिम इज़ साइकोलॉजिकली अंडर फियर एंड फिजिकली अंडर फियर। ये बात आपने कही है। और आपको क्या लगता है कि इसका असर क्या होगा? देखिए, पहली चीज़ ये है कि इंडियन हु हैपन्स टू बी अ मुस्लिम, just as he happens to be a Christian or a Buddhist or anything else, is an Indian. करेक्ट। अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें
पहला पेज पढ़ें, प्रीएम्बल पढ़ें, तो उसमें एक चीज है, इक्वालिटी, जस्टिस, सही एक्सेट्रा बात, एक्सेट्रा। सही बात, एक शब्द है, फ्रेटर्निटी। करेक्ट, फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? भाईचारा। भाईचारा, उसमें हम लोग हमेशा कच्चे रहे। सही बात, मैंने बहुत गौर से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स पढ़े। यही एक शब्द है और यही एक प्रिंसिपल है जिस पे डिस्कशन कच्चा रहा। कुछ नहीं, लोगों ने भाईचारा का मीन्स जस्टिस टू ऑल, ये इट अल्टीमेटली डिवॉल्व्स ऑन जस्टिस। नो, मोर देन जस्टिस, फ्रेटर्निटी। आई नो दैट, Fraternity as a principle, as a practice. I am your brother, you are my brother. That and has therefore I not must been, treat you that way. I must treat you. Yeah, must. हमारे संबंध भाइयों जैसे होने चाहिए। exactly. That has not been done. It is not being done. And as long as this practice continues, then equality has meaningless. तो मैं तो समझता हूँ कि what runs throughout the constitution is the concept of न्याय at all levels. It does, but in places it is somewhat weak. It needs to be In given. practice it is It weak. has to be given shape through practice. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दुनिया न्याय के आधार पर ही चलती है। चलती तो है और सबके लिए ये एक प्रिंसिपल है, सब मानते हैं, करते नहीं हैं। ठीक है, हम इस बात पर दुनिया हमारे देश के लोगों को गौर करना चाहिए कि फ्रेटर्निटी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके आधार पे हम सब एक दूसरे को भाई बहन माने और उन सबको एक ही नज़रिए से देखें। वो नहीं कर रहे हैं ना। आप मुसलमान को छोड़ दीजिए, मुसलमान हाई प्रोफाइल, बहुत गाली सुनता है, देता भी है, सब कुछ करता है। आप इंडियन क्रिश्चियन को ले लीजिए, ठीक है, मुझे मालूम है। उसके साथ क्या हो रहा है? नाम बदलते हैं। सही बात है, सही बात है। तो फिर ये चीज़ें गलत चीज़ें हैं। चलिए हम मान के चलते हैं कि देश में इतनी शक्ति है कि ये मुश्किलें भी हम पार कर पाएंगे और हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाएंगे जिसकी इज्जत सारे विश्व में हो, वाकई में विश्व गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये कर लें तो बहुत अच्छी बात, मगर इसका करना मुश्किल है। होगा होगा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। होगा, जरूर होगा। हमारे देश तो में विश्व गुरु ऐसे लोग बनने हैं, का ऐसी- यही तरीका है। देश में ऐसे लोग हैं और ऐसी शक्ति है जो हम करके दिखाएंगे। भाई आज से नहीं, हमेशा से हमारा एक एटीट्यूड रहा है एक दूसरे की तरफ। हर गांव में होता था, हर कस्बे में। आज भी है, वैसे ऐसी बात नहीं कि कई हजारों लाखों गांव में ये लोग दिखाते ना होंगे, लेकिन ये है, भावना है। देखिए, दुआ करेंगे। चलिए।